वेलकम बैक इन दिस चैनल। हम प्रीवियस वीडियो में हमने वीडियो ख़त्म किया था सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। यदि कोई डाउट हो या कोई क्लियरेंस चाहिए, सिस्टम टेस्टिंग नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में कि व्हाट इज़ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। The testing the stability and response time of the application by applying the load is called as performance testing। मतलब कि यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। क्या है स्टेबिलिटी? द एबिलिटी टू विद द स्टैंड लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स कॉल्ड एज स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं हम। रिस्पॉन्स टाइम, द टोटल टाइम टेकन टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर T1 and the time taken to run the program T2 and the time taken response back to the user T3 is called as response time। मतलब कि ये मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती क्या है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने अमेज़ॉन एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपने कभी देखा ग्रेट इंडियन शॉपिंग ऐप चलती है, सेल चलती है, या बिग बिलियन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज चलता है, या आपने अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट में अलग अलग सेल चलती है जब दिवाली या कोई हमारा फेस्टिवल्स आते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, नॉर्मल डेज में क्या होता है कि इन सब वेबसाइट्स पर 10 एग्ज़ाम्पल इन नॉर्मल लेते हैं कि 10-12 यूज़र इस पर आते हैं, अपना प्रोडक्ट सर्च करते हैं, प्रोडक्ट सर्च के प्रोडक्ट बाई करते हैं और अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन यही जब हमारा फेस्टिवल्स आ जाते हैं या कोई हमारी दिवाली या होली आ जाते हैं, तो ये यूज़र हमारे इस एप्लीकेशंस के ऊपर, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर यूज़र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 10,000 यूज़र या 20,000 यूज़र या 40,000 यूज़र एक वक्त पर आ जाते हैं। तो इस पर क्या होना चाहिए कि यदि एप्लीकेशन के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोड का मतलब है यूज़र कि एक ही एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट लोग एक्सेस करना चाहते हैं एट द सेम टाइम पर। मतलब कि ये मतलब मान लो अमेज़ॉन है, उसके अंदर सेल्स चल रही है। मान लो अमेज़ॉन ने बोला कि 20 तारीख को हम सेल ऑन करेंगे, तो सभी लोगों ने सेल्स का वेट करने लगे कि 20 तारीख को सेल्स ओपन हो जाएंगी। तो एक साथ 20,000 लोग, मान लो सपोज करते हैं एक साथ 20,000 लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ ऑन द टाइम पर। कोई उस पर आएगा, अपना सर्च करेगा, कोई दूसरा आएगा ऑर्डर कर देगा, कोई दूसरा तीसरा आएगा टू कार्ड करेगा, फिर चौथा आएगा सर्च करेगा, फिर पांचवा भी सर्च करेगा। तो इन सब सारी इन 20,000 यूज़र्स को रिस्पॉन्स टाइम और एप्लीकेशन की स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि यदि 20,000 यूज़र एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम पर, तो हमारा एप्लीकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ें रिस्पॉन्स ही ना करे यूज़र को। ऐसा ना हो कि वो सर्च कर रहा है प्रोडक्ट, तो यूज़र ऐसे बैठा हुआ है कि हाँ वो 2 घंटा तक बैठा हुआ है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, उसके पास कोई स्क्रीन ही नहीं आ रहा है, वो ऐड टू कार्ड कर रहा है तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा। ऐसा ना हो कि कोई बटन पेमेंट पर क्लिक कर रहा है तो ऐप ही क्रैश कर जा रही है, विंडो ही क्रैश कर जा रहा है, कि कुछ ब्लैंक हो जा रही है स्क्रीन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ कि कोई सेल्स आए। हाँ, तो हमारे एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए कि स्टेबिलिटी और प्लस रिस्पॉन्स टाइम। अब यदि उसके ऊपर लोड बढ़ रहा है, अप्लाई हम लोड बढ़ा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। मतलब कि एप्लीकेशन के ऊपर स्टेबिलिटी, मतलब कि नंबर ऑफ़ यूज़र, यदि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोड इज़ नथिंग इज़ नंबर ऑफ़ यूज़र, कि एक साथ 20,000 यूज़र के एक्सेस कर रहे हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट को कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सेल्स के लिए, तो वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए जितना वो नॉर्मल में था। ऐसा ना हो कि वो कि कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा नहीं हो रहा है, कोई बटन ऐड टू कार्ट पे बटन पर क्लिक कर रहा है तो क्रैश कर जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी स्टेबिलिटी और वही रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए जो नॉर्मल डे में था, कि कोई प्रोडक्ट सर्च करा तो खट से 2 सेकंड में आ जा रहा है। तो जब 20,000 यूज़र हों तो तब भी उसको सर्च वाले को 2 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग।
कि स्टेबिलिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हैं आपके पास, और टोटल रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि हमने सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट उठा के दो, तो वहाँ पीछे सर्वर पे क्या है, प्रोग्राम रन हुआ, प्रोग्राम रन करने के बाद यूज़र को रिक्वेस्ट वापस करने के लिए टाइम टेकन टू रिस्पॉन्स बैक टू द यूज़र, मतलब कि पहले हमने सर्वर को, यूज़र ने क्या किया कि सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड किया, वो कितना टाइम लगा, T1 लगा। फिर कितना टाइम लगा प्रोग्राम को रन होने में, सर्वर को प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लगा, वो लगा T2। और उसके बाद क्या हुआ कि यूज़र को वो रिस्पॉन्स कितने टाइम के बाद मिल रहा है उसे, कि वो उसने 1 सेकंड में सर्च किया तो 1 सेकंड में उसको वापस मिल गया, उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्स टाइम। ये होती है हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कि मतलब कि एप्लीकेशन पे यदि हम लोड बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी और उसका रिस्पॉन्स टाइम दोनों हमारा सही होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग, मतलब ये ऐसा ना हो कि वो चीज़ें ख़राब हो जाएं। ठीक। अब लोड क्या होता है, कि मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ़ यूज़र्स, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, लोड का मतलब हम यहाँ कहते हैं। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए कुछ टूल्स हैं मार्केट में, ऐसे हैं जेमीटर, न्यू लोडर, लोड रनर। आगे वाले यदि मैनुअल हमारा ख़त्म होगा तो मैं आपको जेमीटर भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यदि आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको जेमीटर भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए हम आप जानो कि कितने टूल्स हैं मार्केट में परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। कोई पूछे इंटरव्यू में कि कितने परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल हैं, तो आप बता सको, कि ये ना हो ब्लैंक बैठो कि जेमीटर, न्यू लोडर, लोड रनर। ठीक। अब आती है हमारी टॉपिक टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कितनी टाइप की होती है। हमारी 4 टाइप की होती हैं, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, सोक टेस्टिंग। अब लोड टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग द स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द एप्लीकेशन बाय अप्लाइंग द लोड दैट इज इक्वल या लेस देन द नंबर ऑफ यूजर्स कॉल्ड एज लोड टेस्टिंग। मतलब कि ये, कि मान लो अमेज़ॉन वेबसाइट है हमारी, उसकी जो स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम है वो 50 यूज़र को बस झेल सकता है। सपोज करते हैं कि वो 50 यूज़र्स को बस वो झेल सकता है, कि 50 यूज़र्स आएंगे तो उसका रिस्पॉन्स टाइम और एप्लीकेशन के बाद वो चीज़ें सही चलेंगी। वहाँ पर 50 के बाद जैसे बढ़ेगा तो वो थोड़ा चीज़ें, एप्लीकेशन हमारी स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगी, वो चीज़ें वर्किंग नहीं करेंगी। तो मतलब कि नंबर ऑफ़ यूज़र यदि 50 हैं या 50 से कम है, और तब हम देखेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, क्या एप्लीकेशन हमारी 50 से कम है, जैसे हमने अभी यूज़र आए हैं हमारे पास 30, तो क्या स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स टाइम हमारा सही है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सर्च कर रहे हैं तो सर्च नहीं हो रहा है, पेमेंट कर रहा हूँ पेमेंट नहीं हो रहे हैं, या हम लॉगिन कर रहे हैं लॉगिन नहीं हो पा रहे 40 यूज़र्स पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होती है हमारी लोड टेस्टिंग, कि मतलब यूज़र जो है जितना हमने लोड डाला उससे कम होनी चाहिए, इक्वल या लेस देन नंबर ऑफ यूज़र, उससे कम होगी, उसको बोलते हैं हम लोग लोड टेस्टिंग। सेकेंड वन है स्ट्रेस टेस्टिंग, कि टेस्टिंग द स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द एप्लीकेशन बाय अप्लाइंग द लोड दैट इज मोर देन नंबर ऑफ यूजर्स कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्टिंग। मतलब कि ये, कि यदि हमने ये लिमिट रखा है कि 50 यूज़र्स आएंगे तो हमारी एप्लीकेशन सही चलेगी, लेकिन 50 से 80 यूज़र्स आ गए, तब हम देखेंगे क्या स्टेबिलिटी, क्या रिस्पॉन्स टाइम एप्लीकेशन है, क्या चीज़ें फट रही हैं या क्या हो रही हैं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। वो उसको हम एप्लीकेशन, तब उसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। वॉल्यूम टेस्टिंग, टेस्टिंग द स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द एप्लीकेशन बाय ट्रांसफरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज वॉल्यूम टेस्टिंग। मतलब कि कोई हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक एक तरफ से हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि डेटा, और वो भी ह्यूज वॉल्यूम में। मतलब कि मान लो कि हम
एक हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से मुझे कहीं और कोई पोजीशन पर डेटा ट्रांसफ़र करना है कि यहाँ से डेटा जाएगा, डेटा एंड यहाँ से डेटा ए पोजीशन से बी पोजीशन तो मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो और भी यूज़ वॉल्यूम मान लीजिए हमने 200 GB या 400 GB डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उस टाइम में हम भी देखेंगे क्या एप्लीकेशन ऐसी तो नहीं है कि स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स टाइम की कहीं कुछ नॉट वर्किंग हो जा रही है या फंक्शनैलिटी ही नहीं चल रही है ट्रांसफ़र करते टाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम टेस्टिंग। सो टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग द स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम एप्लीकेशन बाय अप्लाइंग द लोड कंटिन्यूसली फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज सोड टेस्टिंग। मतलब कि स्टेबल हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर कंटिन्यूस लोड हम अप्लाई करते रहेंगे। मतलब मैंने अभी मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है अमेज़ॉन, उसके ऊपर पहले 10 आए, फिर उसके ऊपर मैंने 12 किया, 12 के ऊपर फिर 14, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन के ऊपर लोड कंटिन्यूस बढ़ाते जा रहा हूँ। एक, फिर 14, 15, 16, 17, 18, फिर 18 हो गए। मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1-2 सेकेंड के लिए 18 लोड बढ़ा दिया, और उसमें बढ़ाए जा रहा हूँ टाइम के साथ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोड बढ़ाए जा रहा हूँ मैं, अप्लाइंग द लोड। तो उसको बोलते हैं सोड टेस्टिंग। उस टाइम में हम ये देखेंगे स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कि यदि हम लोड कंटिन्यूस बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स टाइम स्टेबिलिटी एप्लीकेशन की है या नहीं है, वो होती है हमारी सोड टेस्टिंग। हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग में 2 चीज़ों का बस ध्यान रखेंगे, रिस्पॉन्स टाइम और स्टेबिलिटी। यदि हमारी ये 2 चीज़ें एप्लीकेशन में सही चल रही हैं, कहीं अनस्टेबल नहीं है, कहीं सब कुछ सही है, तब हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग हमारी पास हुई। नहीं तो ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो हम फेल मानेंगे। एक क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं, व्हेन शुड वी गो फॉर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के साथ हम कब जा सकते हैं? वन द एप्लीकेशन फंक्शनली स्टेबल वी गो फॉर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। जब एप्लीकेशन हमारी फंक्शनलिटी स्टेबल हो गई कि हाँ हाँ सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, तब हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। फॉर व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन शुड वी गो फॉर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम कर सकते हैं? Any application that is used for the multi-user या more than number of user, any application that generate lot of revenue, जो ऐसी एप्लीकेशन जो रेवेन्यू जनरेट करती हो उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं, या ऐसी एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा यूज़र यूज़ करते हैं उसके लिए हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूज़ करते हैं। ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पूरा हमारा इन डिटेल मैनर था। यदि आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।